नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आई पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में इंटायर चीज़ें पढ़ रखी हैं, केवल एक पार्ट मिसिंग है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि मेरी थोड़ी तबीयत एक दो दिन के लिए कमज़ोर हो गई थी। अभी भी चेहरा उतरा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मैं आज डिफरेंशिएशन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज कंप्लीट कर दूंगा हर हाल में। तो जिन बच्चों का आगे के पेपर हैं वो इसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाएं। डेफिनेटली बच्चों, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और हम हर चीज़ एक एक करके रिवाइज़ करा देंगे। जहाँ तक डिफरेंशिएशन का सवाल है, डिफरेंशिएशन के सिलेबस में बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसके बाद फंडामेंटल रूल जिसमें सम, प्रोडक्ट, कोसेंट और डिफरेंस रूल होते हैं, फिर चेन रूल होता है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है ये फंक्शन में हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके और उनका भला हो सके। और हम आपको ये बार बार कहते हैं कि अभी आप जेई मेन पे फोकस करिए, जितना भी टाइम बचा है ना जेई मेन पे फोकस करिए। जेई एडवांस की आपको 1% टेंशन नहीं लेनी है। वो जो भी टेंशन लेंगे वो आपके विवेक सर लेंगे और वो आपको हर चीज़ कवर करा देंगे। अब की बार 90% पार इन एडवांस एग्ज़ाम, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना दोस्तों, दिखा के रहेंगे कि हाँ इस बार क्या होता है एडवांस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि हम कह रहे थे कि पैरामीट्रिक फंक्शन, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हर चीज़ 1 बाई 1 कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आएंगे, लेकिन हाँ सब कुछ पढ़ ही लेते हैं। जब 1 घंटे से 1.5 घंटे की थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ कराएंगे, तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास को लास्ट तक देखिए और उसके बाद अगर कोई जेई एडवांस का, जेई मेन का क्वेश्चन नहीं होता है ना, तो आप हमसे बात करिएगा। और जहाँ तक बच्चों एडवांस का सवाल है, एडवांस में दोस्तों हम लोगों को केवल क्वेश्चंस लगाना होगा और उसके थ्रू थ्योरी पढ़ेंगे। अगर कहीं कंसेप्ट वीक है तो क्वेश्चन से ही हम लोग अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। बी ए हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी तो बता ही दिया है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो देन dy बाई डी एक्स क्या होता है उसको देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और इसकी वैल्यू होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 या डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसी को कहते हैं फंडामेंटल रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल, आप बोल सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव्स। और जहाँ तक दोस्तों ये सब नोटेशन सेम होते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स कहें या इसको y डैश कहें या dy बाई डी, इसको y1 भी लिखा जाता है कहीं, और कहीं कहीं इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ y या f डैश x इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये सारे नोटेशन सेम है। dy बाई डी एक्स जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, y डैश शॉर्ट में लिखने का तरीका, dy मतलब भी dy बाई डी एक्स, कैपिटल D डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, f डैश x ऑब्वियसली फॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपका y1 भी एक y1, y2, y3 ये इस तरह का तरीका है, क्योंकि ये रोमन न्यूमरल्स वाला तो 4-5 तक ठीक है, लेकिन 20, 25, 26 n के लिए क्या करेंगे, n तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए फिर ये वाला नोटेशन यूज होता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले आएगा डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, उसके बाद क्या करेंगे, बेसिक फंडामेंटल रूल पढ़ लेंगे, फिर आपके इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमें थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहिए, वो ऑलरेडी हमने 12th फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन चैप्टर इंक्लूड कर रखा है। तो जिनके पास वक्त है वो आराम से, वो पीस वाइज लेक्चर हैं, मतलब वो एक साथ नहीं है, अलग अलग लेक्चर वाइज प्लान है, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। उससे आपको कॉन्फिडेंस 2-3 गुना उत्साह से आ जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम हर चीज़ आपको रिवाइज़ करके देंगे, हर चीज़ रिवाइज़ कराएंगे इन वन शॉट, इन महा रिविज़न। तो
अब हम लोग ये पहले आप आराम से नोट कर लीजिए और इसके बाद आप हेडिंग लिखिए डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। वैसे इतनी जगह है कि हम लोग आराम से लिख सकते हैं, तो लिखिए डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो ये कौन कौन से फंक्शन हैं, यहाँ से भी आपके बहुत सारे आएंगे जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका एक्स टू दी पावर एन आएगा, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। दूसरा कौन है, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स टाइम्स एल एन ऑफ ए, जहाँ पे ए पॉजिटिव है और ए नॉट इक्वल टू वन, है ना। तीसरा होता है इसमें ई की पावर एक्स, जिसका ई की पावर एक्स ही होता है। उसके बाद ये एफ है, ये एफ डैश है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। फिर वो आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले आते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर कॉस का माइनस एन। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों, आराम से करना चाहिए। अगर 1.5 घंटे का पेशेंस रख के हमसे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो जाता है तो 1.5 क्या, हम 1.25-2 घंटे देने के लिए भी तैयार हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उसके बाद क्या है टैन का, तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद कौन है, तो कहोगे कि सेक एक्स है, तो इसका सेक एक्स इंटू टैन एक्स। क्लियर। फिर आपका एफ और एफ डैश, ये एफ है और ये एफ डैश है। फिर कौन आएगा, कोसेक, है ना। थोड़ा सा इसको और इधर कर देते हैं, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर, 6 हो गए, 3 3 6। इसके बाद आते हैं आपके साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स वैसे डिराइव करते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टैन इनवर्स एक्स आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आगे आता है आपका सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स विच इज़ 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे ये कहीं कहीं मॉड लिखा रहता है, मॉड देने के पीछे लॉजिक ये है बच्चों की, ये जो सेक इनवर्स एक्स है ना, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव एग्जिस्ट करे। और हाँ, ये जो होता है ना, ये आपका डेरिवेटिव -1 से 1 के बीच में है, ये आपका x बिलोंग्स टू r के लिए है, ये आपका x मॉड x ग्रेटर दैन 1 के लिए है। ऐसे आप समझ सकते हैं, शॉर्ट में ही लिख दिया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन वाली जो लिस्ट है वो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आपके x टू दी पावर n, और हाँ एक log x भी है, तो log x को भी आप लिख ही लीजिए f, ये log ऑफ x टू द बेस e, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और ये अगर याद है तो आपको बहुत सारी चीज़ें अब देखिएगा ऑटोमेटिकली आगे की चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये बस ये पहला रूल ये है ना। एक एक करके मैं बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। अब ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखिए फंडामेंटल रूल आपको कुछ पढ़ने हैं। इसमें क्या होता है कि लेट u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। आप लिखिए लेट u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो आपको क्या करना है, इसमें सम रूल याद रखना है। तो पहला होता है इसमें सम रूल, है ना। ये सब आराम से लिखते जाइए, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम थ्योरी है। डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी रहे तो क्या करते हैं, तो ये हम लोग u डैश प्लस, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं। और जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो उसी को बोलेंगे डिफरेंस रूल, है ना। एक साथ लिख देते हैं। और तीसरा इसमें होता है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हमने दोनों एक साथ लिख दिया है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों बताओ, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। पहला लिखे फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर v लिखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। फोर्थ होता है आपका कोसेंट रूल, कोसेंट रूल।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो ये होता है आपका v टाइम्स डी यू बाई डी एक्स माइनस u टाइम्स डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। क्लियर? डिनोमिनेटर इंटू नोमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसमें पांचवा होता है चेन रूल। अब ये क्या होता है चेन रूल? तो आपको इस तरह से दिया है, अगर लेट y की वैल्यू कोई फंक्शन ऑफ u दिया है, देन अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, सॉरी dy बाई डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ u कर देंगे। क्लियर? लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी यू ऑफ f ऑफ u इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब हमने पहले f को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और साइमल्टेनियसली फिर u को, जैसे f ऑफ u को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और साइमल्टेनियसली u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। इसी को कहते हैं चेन रूल। तो ये हो जाएगा आपका f डैश u इंटू डी यू बाई डी एक्स। और एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव में जो dy बाई डी एक्स है, दिस इज़ 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको चाहें तो लिख सकते थे कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ही एग्जिस्ट करता है, ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए नहीं होता। वो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, और आपको ये एक नोटेशंस याद रखने हैं जो इन्फॉर्मेशन है ना, कि फर्स्ट डेरिवेटिव में आप डी एक्स बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, जैसे भी कहिए, और डी एक्स बाई डी वाई का रेसिप्रोकल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में करने हैं, थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है बोर्ड पे। लेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, आपको एफ डैश ऑफ -1 निकालना है। तो जब भी डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। हमने जितना पढ़ा है बस उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो चेन रूल तो पढ़ रखे हैं, चेन रूल के बेसिस पे अटेम्प्ट किया जाए। तो एफ डैश एक्स, सीधे क्वेश्चन तो आपके सामने है। तो ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उससे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल। तो 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए तो 1, तो ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2, और ये 9 प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 प्लस, अब इसको ऐसा रखा, अभी इस दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1/2 3 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2, और यहाँ पे 2x, और ये 9 प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 प्लस 1 प्लस एक्स रखा और 3 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है टू दी पावर 1/2। अब तीसरे वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/3, 9 प्लस एक्स क्यूब टू दी पावर -2/3 इंटू 3x स्क्वायर। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये इतना, आप कह सकते हो कि सर इतना आप निकाल के टाइम वेस्ट किए हो और कुछ नहीं किए हो यार, केवल टाइम वेस्ट किए हो। फिर आप, मैं सरप्राइज हूँगा कैसे, तो आप कहोगे कि यार ये 1 प्लस एक्स का फैक्टर आपके दोनों में आ रहा है और यहाँ पे एफ डैश ऑफ -1 पूछा जा रहा है, तो ये लिखना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो क्या आप लोग एग्री करते हो इससे? तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्मार्टर व्यू आपको हर जगह ले जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है। हाँ, वैसे ये कह सकते हो कि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाते तब तो हम फंस सकते थे ना। तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन करने से आपको अप्रोच का पता चलता है कि आप सिर्फ फर्स्ट, जैसे ये फैक्टर जब सबको जीरो बना रहा है तो सिर्फ इसी को डिफ्रेंशिएट करने में फ़ायदा है, बाकी ये रहेगा तो सबको तो जीरो, तो मल्टीप्लाइड बाई एनी रियल नंबर इज इक्वल टू 0, वही बात है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि एफ डैश ऑफ -1 हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये 4 की पावर 1/2 हो जाएगा 2, और ये आएगा 8 की पावर 1/2 अगेन 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन।
क्लियर। और ये बाकियों का क्या हुआ, तो ये सब जीरो हो गए। डायरेक्टली देख सकते हैं क्यों जीरो हुए, बिकॉज ऑफ x प्लस 1 फैक्टर। तो ये रहा है एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। आपको y की वैल्यू गिवन है और आपसे dy/dx पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन या तो आप डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल को यूज़ करिए और आप लास्ट में x = π/4 पुट कर दीजिए, या कभी कभी क्या होता है एक्सप्रेशन ही अपना सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि y की वैल्यू, और ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन हम लोगों ने 10th क्लास से सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो ये जो 1 है इसको लिख सकते हैं sec² x - tan² x। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये sec x प्लस tan x आया है तो इसको लिखिए sec² x - tan² x होल डिवाइडेड बाई, अभी हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं किए हैं, sec x प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो तो sec x प्लस tan x इंटायर न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ माइनस, यहाँ sec x माइनस tan x आएगा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस sec x प्लस tan x। तो आपको एहसास होगा कि सर ये तो पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये केवल बचेगा sec x प्लस tan x। आप चाहें तो इसको भी हाफ एंगल फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, dy/dx निकाल लीजिए। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x और यहाँ पे हो जाएगा sec² x। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx एट x = π/4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x, मतलब sec x की वैल्यू √2, tan x की वैल्यू 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √2 के इक्वल। क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और इसमें क्या हमने सीखा, तो इसमें हमने ये सीखा कि जो sec x, देखिए 1 इस तरह के इनइक्वालिटी में कभी भी आए तो ये आप ध्यान रखना कि sec x और tan x से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए। बहुत ऑब्वियस चीज़ है जो ट्रिगो के हम पहले दिन पढ़ते हैं, जैसे जिस दिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं 11th में ना, उसी दिन पढ़ते हैं sec² x - tan² x = 1, cosec² x - cot² x = 1 एंड sin² x प्लस cos² x = 1। लेकिन ये क्लिक नहीं करता है, तो यही चीज़ आपको एहसास दिलाना है। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर याद रखिए। अभी देखिएगा हम JEE मेन के क्वेश्चंस कराएंगे तो लगेगा यार ये नहीं भी कराते तो हम कर लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। पहले ऐसा करते हैं कि हम आपको फॉर्मूले एक बार रिवाइज़ करा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला हेडिंग आप लिखिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली ये चेन रूल टाइप का ही है, बस इसमें नई चीज़ क्या होती है कि आपको एक इक्वेशन दी रहती है। अभी तक हम लोगों ने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शन में कवर कर रखा है। एक्सप्लिसिट का मतलब वो जिसमें y को हम लोग x के टर्म्स में क्लियरली एक्सप्रेस कर सकें या x को y के टर्म्स में कर सकें, उसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब हियर y कैन बी क्लियरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x और x कैन बी क्लियरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y। अब इम्प्लिसिट क्या होता है, तो x और y एक दूसरे के फंक्शन तो रहेंगे लेकिन हम लोग क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वैसे ये रूल सबके लिए लगा सकते हैं, इम्प्लिसिट के लिए भी एक्सप्लिसिट के लिए भी। लेकिन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जहाँ पे आप y को x के टर्म्स में ना लिख पाएँ या x को y के टर्म्स में ना लिख पाएँ, इसके लिए समझना है। तो आप क्या करिएगा, पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा फॉर dy/dx। तो आप पूरी इक्वेशन को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको dy/dx चेन रूल्स का यूज़ करना, जो भी अपने इधर तक रूल आपने पढ़ रखे हैं। तो dy/dx के जो टर्म्स आएंगे उनको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। इन जनरल दोस्तों इसमें ये होता है कि जो dy/dx है उसमें x भी आता है y भी आता है, ये मिक्सअप करके है। और ऐसे क्वेश्चन JEE मेन में आए हुए हैं, ये एक एक करके मैं बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद मैं JEE मेन का ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो लिखिए, आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर dy/dx, है ना। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, जो गिवन रिलेशन है उसको लिखते हैं। तो x² - 3xy प्लस y² प्लस x = 2, है ना। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो ये नॉर्मली हमें टेंजेंट नॉर्मल में कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3
और यहाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, और ये 2 टाइम्स डी वाई बाई 2y रहेगा यहाँ पे, 2y डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, जिसका 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसका 1 इक्वल टू 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब डी वाई बाई डी एक्स के यहाँ जो टर्म आ रहे हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से आ रहा है -3x और यहाँ से प्लस 2y, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म है वो 2x है, -3y है, प्लस 1 के इक्वल है। तब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ये 2x माइनस 3y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y। हमने माइनस को एडजस्ट कर रखा है, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स में x भी आता है, y भी आता है, तो देखिए दोनों आ गया। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली चेन रूल को यूज़, एक्सटेंशन पार्ट ऑफ चेन रूल है। आप सिंपली इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट कर लो। इन जनरल x और y दोनों आएंगे। तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस तरह से कोई भी कर्व दिया है हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है दोस्तों, पहले आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। इफ़ साइन वाई इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है आपको, है ना। देन प्रूव दैट। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें प्रूविंग नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन तो आ सकता है ना कि डी वाई बाई डी एक्स दिया है, डी एक्स बाई डी वाई दिया है, अप्रोच का फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो इसमें बस एक सिंपल सी अप्रोच है। वो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो दिया हुआ है साइन ऑफ y इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन ऑफ a प्लस वाई, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म्स में आप क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो x की वैल्यू हो जाएगी साइन वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस वाई। एक बात बता दूं मैं दोस्तों कि थोड़ा चेहरा मेरा उतरा हुआ नज़र लग आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो माइंड मत करना। चेहरा ऐसे नहीं है कि मैं उदास हूँ, किसी चीज़ के लिए दुख हूँ, है ना, मेरा दिल टूट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। बस चेहरा सर्दी जुकाम हुआ था और मैं रिकवर कर जाऊँगा 1-2 दिन में। कल से आपको फ्रेश लगूँगा, है ना। अभी लग रहा होगा कि कहाँ से थके थके आए हैं। मेरा कमिटमेंट है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं कोर्स कवर करा दूँगा, और वो मैंने 2 दिन डिले कर लिया है। इससे बड़ी बुरी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है ना। जो हमारे स्टूडेंट गए होंगे आज पेपर देने, वो तो कहेंगे ना कि हमारा सर ने कवर नहीं कराया, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं करूँगा। एडवांस 27 को है ना, मैं 25 तक ही ख़त्म कर दूँगा, 25 क्या 24 तारीख तक ही। 25 और 26 को केवल रिवीजन किया जाएगा। देखिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल। तो साइन ऑफ a प्लस वाई और साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y माइनस साइन ऑफ y और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर। तो ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर में साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है a प्लस वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्लियर। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या बोला था हमने, रेसिप्रोकल करने को, तो इसको उल्टा कर दीजिए, है ना। तो a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन a, आप ध्यान से देखो तो यही लाना था ना, हो गया ये। और इसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन यूज़ किए हैं, तो हम बार बार लिख रहे हैं, इसको भूलिएगा मत कि डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू होती है, वैसे हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/डी एक्स बाई डी वाई किया हूँ। दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्लियर। तो ये आपको हर चीज़ याद रखना होगा। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो, अगला क्वेश्चन करने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार पहले कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल कर लिए जाएं। तो अगली हेडिंग होती है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पावर है, या वेरिएबल, बेस की पावर वेरिएबल है, मतलब नीचे बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लॉगरिथम लॉग लेने से सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो उनमें हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, तो इसमें 2 फंडे हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज़, मान लीजिए कि अगर ये दिया हो कि इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर x,
देन फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना। एक बेसिक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो इसको करने के दो मेथड हैं। मेथड वन ये कहता है कि आप y की वैल्यू जो दिया है x की पावर x, तो आप दोनों तरफ log ले लीजिए, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। log भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ln ऑफ y इक्वल टू x ln x। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा चेन रूल से 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर x बाई एक्स प्रोडक्ट रूल और प्लस ln x। इस y को इधर लाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी y, और y की जगह आप x की पावर x लिख सकते हैं 1 प्लस ln ऑफ x। क्लियर। तो ये पहला मेथड है जो कि एक लेंदी मेथड कहा जाता है। मेथड 2 से इस थोड़ा सा शार्प है, लेकिन इसके लिए हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि a की पावर b को e की पावर ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर b विच इज़ e की पावर b ln a, जो हमने LH रूल में भी बताया था आपको। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको दिया हुआ है, सिंस y इक्वल टू x की पावर x दिया है ना, तो इसको आप e की पावर x ln x तो लिख ही सकते हो। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये चेन रूल, तो e की पावर x ln x, और ये x बाई x प्लस ln x का डिफ्रेंशिएशन ln x और x का 1, हमने यहाँ ln x का 1 बाई x लिखा है। अब e की पावर x ln x बेसिकली क्या है, x की पावर x और ये 1 प्लस ln x। तो इसमें थोड़ा सा हमने टाइम बचाया। क्या टाइम बचाया, तो ये एक प्रकार से बच गया, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है और बराबर याद रखना है। जैसे e की पावर b लिखा रहे ना दोस्तों, तो e की पावर लिखना b log a, है ना, भूलना मत इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके थ्रू हम लोग कोई भी log का टर्म कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। जैसे x की पावर x प्लस x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 2 दिया हो ना, तो इसमें हम लोग पहला मेथड तो नहीं अप्लाई कर सकते, इसको u v w मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर x ln x, e की पावर y ln x, फिर e की पावर x ln y इक्वल टू 2, और हम लोग चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एडवांटेज। तो इसको आपको याद रखना है। लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग लॉग को एज ए टूल की तरह यूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं है। समझ में आया। हम क्वेश्चंस कराएंगे मिक्स टाइप के, लेकिन इसके पहले आप हेडिंग लिखिए पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, या हम लोग जानते हैं कि पैरामीटर इज ऑल्सो ए वेरिएबल विच लिंक्स टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे x को y को आपस में रिलेट करने से अच्छा है कि x y को t से रिलेट कर लिया जाए या थीटा से रिलेट कर लिया जाए, और थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा x और y भी वेरी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, x इन जनरली इन t के फॉर्म में दिया रहता है या y t के फॉर्म में दिया रहता है। तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करते हैं, इसमें सेकंड डेरिवेटिव में इंटरेस्टिंग आता है, लेकिन पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार पूरा कर लिया जाए, उसके बाद आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। तो देखिए यहाँ पे करते क्या हैं कि चेन रूल यूज़ करते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स, जैसे आप ध्यान पहले थ्योरी समझो क्या होता है, थ्योरी, है ना, उसके बाद क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि x एज ए फंक्शन ऑफ, मान लीजिए दिया हुआ है g ऑफ t, और y एज ए फंक्शन ऑफ है f ऑफ t। तो जैसे कि हम आपको समझा रहे थे कि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आप कहोगे कि सर t को x, इसको उल्टा भी करके आप बता सकते हो। और dx बाई dt बेसिकली क्या है आपका g डैश t तो है। तो एक प्रकार से हमने क्या किया, आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स को बेसिकली आपने लिखा है dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों, ये ऐसे लिखने का मेरे को शौक़ नहीं है, थोड़ी जगह कम रहती है इसलिए ऐसे लिखते हैं, है ना। अगर आपके पास पूरा जगह हो तो आप ऐसे लिखिएगा dy बाई dt एक टर्म होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। कई को लगता है नहीं ऐसे लिखना ही चाहिए डेरिवेटिव में, बिल्कुल नहीं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना हो ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो dy बाई dt कितना है, तो यहाँ से निकालोगे कहोगे सर 2a है,
और ये क्या है 280 है, तो दिस इज़ 1/t के इक्वल। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब आप हेडिंग लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वो यहीं पे हम बता देते हैं। देखिए डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह का ये दिया है, u की वैल्यू है f ऑफ x और v की वैल्यू है g ऑफ x। अगर हमें fx को और कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? du बाई dv पूछा जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर इसको du बाई dx होल डिवाइडेड बाई dv बाई dx आपने बताया ही है, तो उस लॉजिक से आप f डैश x होल डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो? तो g डैश x लिख सकते हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट। एक बेसिकली क्या है, x और y को यहाँ t के टर्म्स में लिख रहे हैं, यहाँ x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x f ऑफ x को g ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, f का डिफरेंशिएशन ऊपर और g का डिफरेंशिएशन नीचे विथ रिस्पेक्ट टू x ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, तो इसमें कोई टाइम टेकिंग नहीं है। अब आप हेडिंग लिखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है। अब हम जैसे dy बाई dx करते हैं तो उसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उसी को फिर से x के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएट, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है। क्लियर? तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें, तो ये क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x? तो dy बाई dx और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, e की पावर x का e की पावर x, साइन का हो जाएगा cos। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों के कोर्स में मैं कह रहा था कि हम लोगों के कोर्स में मेनली सेकेंड ऑर्डर तक ही आएगा, थर्ड ऑर्डर तक का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हायर मतलब आप nth ऑर्डर तक जा सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन? तो d2y अपॉन dx2 है ना। इसी को अगर हम लोग बेसिकली d2y अपॉन dx2 क्या होता है? तो d बाई dx ऑफ, जब dy बाई dx करते हैं तो इसी को पढ़ते हैं d2y अपॉन dx2 है ना। इसको d स्क्वायर y नहीं बोलते हैं, इसको ऐसे टर्म यूज़ किया जाता है। पहले d बोलिए, फिर 2 बोलिए, फिर y, फिर dx2, जैसे लिखा है एकदम वैसे ही बोलते जाइए। तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो 12x स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब मान लीजिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, तो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d3y अपॉन dx3 है ना। और ये हो जाएगा 24 टाइम्स x e की पावर x और माइनस कॉस x। फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा d4y अपॉन dx4, तो कितना आ जाएगा 24 प्लस e की पावर x और प्लस साइन ऑफ x। क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है dny अपॉन dxn, तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वैसे यहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग केवल सेकेंड ऑर्डर तक ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इतना ही केवल अपने सिलेबस में है। लेकिन हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए ताकि आगे भी आप पढ़ सकते हो। हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ना होता है, जिसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम जाकर डिसाइड करते हैं। या आप कह सकते हो कि सर मैक्सिमम मिनिमम के सारे क्वेश्चन तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हो जाते हैं। तो ये हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर डिसाइड करता है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो आपका ग्राफ टेंजेंट के ऊपर है या बिलो है, जिसको कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी कहते हैं ऑफ द कर्व, वो डिसाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके आगे पहले इसको हम लोग कंप्लीट करें। जेई में जब एडवांस में आप लोग मिलोगे ना, तो यहीं सब पे पीएचडी कराऊंगा। एक एक चीज़, एक पीएचडी मतलब इंटायर है ना, चिट्ठा पूरा खोलेंगे और हर चीज़ पढ़ के रख देंगे सुबह से शाम तक।
तो वो चीज़ है। तो ये है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं। तो आप लिखिए अगला पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो देखो दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन में क्या है कि आपको जो हमने फंक्शन में लास्ट में हेडिंग बताया था कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन के टाइम, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, उसी को ध्यान रखना है। हम लोगों को पता है कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इसके बारे में क्या जानते हैं? तो हेंस एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या जानते हो बताओ? एक्स के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स कर दें, इस पर जेई 2016 में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 12th फाउंडेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन में आप लोग जाइएगा, देखिएगा, पूरा फील आ जाएगी आपको। हम केवल जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू चेन रूल लगाएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एफ डैश एक्स। क्लियर? और यहाँ से अगर बात करें तो एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा आपका एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर? तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ये रटना नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो। और इसको चेन रूल से आप क्या करना, क्या करोगे? कहोगे सर डिफ्रेंशिएट कर देंगे और क्या करेंगे, इतने तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। तो बस थ्योरी तो इतना ही होता है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ एनालाइज करेंगे और अगले आधे घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके जेईई मेन में आ रहे हैं। तो लिखिए, पहले आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए और इसके बाद लिखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है और इस तरह का क्वेश्चन का सेम अप्रोच है। ऐसा हम क्वेश्चन एक और कराएंगे जो जेईई मेन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या दिया है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, जी ऑफ एक्स दिया है एफ इनवर्स एक्स, तो हमें जी डैश ऑफ 2 निकालना है। तो क्वेश्चंस करने का जो अप्रोच होता है वो ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चंस का। तो सिंस ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स के इक्वल, क्योंकि जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। वैसे हमने फार्मूला लिखवाया था, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको याद रखें। तो यहाँ से जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं पूछूंगा कि यहाँ क्या देखना चाहते हो, तो आप कहोगे 2 देखना चाहते हैं। तो आप लिखोगे कि फॉर जी डैश 2 वी मस्ट हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रखने का मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 की वैल्यू 2 रखना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फंक्शन जब बाइजेक्टिव होता है, मतलब 1 1 ऑन 2 होता है, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक हमने 1 1 का मतलब कि अलग अलग एक्स पे अलग अलग इमेजेज आएंगी, तो एक आपने इक्वेशन का हीट एंड ट्रायल से रूट फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा रूट नहीं आएगा। तो यहाँ से बाई ऑब्जर्वेशन एक्स की 1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इस इक्वेशन में अगर एक्स को 1 रख दें तो यहाँ कितना बन जाएगा, जी डैश ऑफ 2। तो एफ डैश 1 की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दिस इज़ 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4। तो आप कह सकते हो कि सर फ्रॉम 1 ये आपका हो जाएगा जी डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 1, और 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 1 कितना आएगा, 3 प्लस 5 यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो विच इज़ 1 अपॉन 8 के इक्वल। क्लियर? तो इस तरह से आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। और ऐसे सारे क्वेश्चन जितने जेईई मेन में आए हुए हैं या आने जा रहे हैं, आप उसको इस बेसिस पे कर सकते हो।
क्लियर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सिर्फ जेईई मेन टाइप के क्वेश्चन करने हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। एक थ्योरी है उसको मुझे बताना है, लेकिन पहले आप एक और क्वेश्चन लिखिए, फिर इन्वर्स को हटाते हैं यहाँ से। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेट जी बी इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स की पावर 5। देन जी डैश एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमने आपको एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बताया था ना, तब ये किससे क्वेश्चन होगा, एफ ऑफ जी एक्स को एक्स करने से या जी ऑफ एफ एक्स को एक्स करने से। एफ ऑफ जी एक्स को एक्स करोगे या जी ऑफ एफ एक्स को एक्स करोगे, ये हीट एंड ट्रायल और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो जैसे एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं उसकी वैल्यू होती है एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसी में जी डैश आएगा। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आपसे ये पूछा जा रहा है, और एफ डैश एक्स में एक्स की जगह यहाँ पे एक्स लिखना है। तो जी ये क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 1/1 जी ऑफ एक्स टू दी पावर 5 इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। तब यहाँ से आ जाएगा आपका जी ऑफ जी डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस जी ऑफ एक्स होल की पावर 5 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी है ना। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना होगा कि मैं ये कह रहा था कि आप या तो एफ ऑफ जी एक्स को एक्स लिखोगे या जी ऑफ एफ एक्स को एक्स लिखोगे। तो हमें जी डैश एक्स चाहिए जो कि इसमें आ रहा है, तो हम इसको प्रीफर कर लिए। जो इसके पहले क्वेश्चन कराया था उसमें जी डैश ऑफ 2 आ रहा था, तो यहाँ पे रखे, उससे वो जल्दी हो जाता है। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ों को आप इक्वल प्रायोरिटी पे कंसीडर करना, और जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसको आप प्रीफर करोगे। तो ये रहा आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन है ये एक डेरिवेशन है ना। जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तो ये एज ए फार्मूले के तौर पे पढ़े थे। हाँ, उस साल नहीं आया, उसके 1 साल 2 साल बाद आ गया था IIT जेईई में। और जब जेईई में आ गया तो जेईई मेन वाले रिपीट करने से तो मानेंगे नहीं, वो भी रिपीट कर दिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ। वैसे इसको याद रखिएगा, बहुत ही एडवांटेज वाला फार्मूला है। तो देखो, हमने आपको ये बताया है कि dx/dy को आप लिखते हो 1/dy/dx। तो जिसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx की पावर -1 लिख सकते हैं ना। क्लियर। तो अब क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा आपका d2x/dy2। लेकिन यहाँ पे आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है राइट साइड में। तो आपका तो पहले क्या लगेगा, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा ना। तो चेन रूल क्या कहता है, ये -1 बाहर आएगा और dy/dx की पावर ये हो जाएगा -2। लेकिन हमें फिर से d/dy निकालना है dy/dx का। ध्यान रखना, यहाँ dy/dx है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव dy/dx की पावर -2। अब हम क्या करें कि इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, और चेन रूल जो बताया था आपको, और फिर x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो अपना काम हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये -3 पावर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -dy/dx की पावर -2। जानबूझ के मैं वैसे लिख रहा हूँ। और इसको क्या लिखोगे, d2y/dx2। या आप चाहो तो एक ब्रैकेट लगाते जाना। और फिर ये क्या बताया था, dy/dx की पावर -1। तो ये -2 -1 हो जाएगा -3। और इसको आप यहाँ पे ऐसे आराम से लिख सकते हैं d2x/dy2 इक्वल टू माइनस टाइम्स d2y/dx2। और वो जो -3 पावर है, अगर उसको dy/dx की पावर नीचे ले जाएं तो कितना हो जाएगा, ये क्यूब। और जैसा कि दोस्तों हमें पता है, इसी को हम लोग y2 बोला करते हैं, और नीचे कौन है, y1 का होल क्यूब। तो यही चीज़ है, ये हमने एक लाइन में करा दिया बस चेन रूल का। और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ही होल्ड करता है, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा नहीं करते। कई स्टूडेंट तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि d2y/dx2 d2x/dy2 को लिख देते हैं 1/d2y/dx2। कहते हैं ना कि सर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में बताया ना, तो हमने सेकंड ऑर्डर में अपनी तरफ से लगा दिया। अबे मजाक है क्या, कहीं भी लगा दिया। ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। क्लियर। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि -y2/y1 क्यूब लिखिएगा। क्लियर? तो ये हो गया डेरिवेशन। अब हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है y की वैल्यू है cos ऑफ t होल की पावर 5, x की वैल्यू है sin t। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या करिए, जैसे कि पहले तो सेकंड ऑर्डर कैसे पहुंचेंगे, फर्स्ट ऑर्डर से, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकाला जाए। तो dy/dx, तो वी ऑलरेडी नो दैट dy/dt होल डिवाइडेड बाई dx/dt। तो dy/dt कितना होगा, तो 5 cos t की पावर 4, है ना, पावर का डिफ्रेंशिएशन किया और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और होल डिवाइडेड बाई dx/dt। तो dx/dt कितना है, तो cos ऑफ t। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप कह सकते हो कि सर एक तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका -5 cos ऑफ t की पावर 3 इंटू साइन टी। क्लियर? अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d2y/dx2, तो हमने क्या बोला था कि पहले आप क्या करना, चेन रूल से इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना। तो 3 cos ऑफ t का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन टी, अगेन ये साइन टी, और प्लस cos क्यूब t और साइन का cos t, आप ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू dt/dx, ये मैंने बताया था आपको। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ क्या, बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। कितने कॉमन आ रहे हैं देखिए, तो स्क्वायर cos स्क्वायर t बाहर आ रहा है, तो आप उसको बाहर कर दीजिए। तो -5 cos स्क्वायर t को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पे, तो cos की पावर 4 है, तो cos स्क्वायर t बचा -3, और ये साइन स्क्वायर t जो बनने जा रहा था इसको 1 - cos स्क्वायर t लिख दिया हमने। और ये dx/dt, तो dx/dt उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/dx/dt। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि सर ये 1/cos ऑफ t बन गया। एक चीज़ ध्यान रखना कि dx/dt की जो वैल्यू है ना वो cos t है, तो उसे डिवाइड करना है ना, वो चीज़ याद रखिएगा। तो ये -5 और एक तो बेचारा cos कैंसिल हो गया, और ये कितने हो गए, तो cos स्क्वायर और ये -4 -3, तो ये 4 cos स्क्वायर टी, तो ये 4 cos क्यूब टी हो जाएगा, -3 cos टी। एक बार रियलाइज़ करिए इसको, तो ये हो जाएगा -cos ऑफ 3t। और लेकिन आपको तो डेरिवेटिव चाहिए 2π/9, तो d2y/dx2, ये आपको t = 2π/9 के लिए जो वैल्यू है -5 cos ऑफ 2π/3, और cos 2π/3 कितना होता है, तो -1/2, तो -5 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 के इक्वल। तो इसका फाइनल आंसर है 5/2। इसको अच्छे से देख लीजिए। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन भी है। ट्रिगो हम लोग जल्दी से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी मेरा चेहरा देख रहे हो ना कैसे उतरा हुआ है, आपको नहीं, आपकी स्माइल होनी चाहिए और फोड़ के आना है जेई मेन, चाहे कुछ भी हो जाए। जे एडवांस मैं फोड़वा रहा हूँ ना, जेई मेन आप फोड़ के आओ। तो ये आपको कर लेना है। अब आप लिखिए, आराम से हो गया सारा चीज़। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन करने का, ये पहले क्वेश्चन क्या है, तो आपको f एक फंक्शन दिया है, f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, और आपको f ऑफ 2 पूछा जा रहा है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये कांस्टेंट्स वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल ABC मान लेते हैं। तो इसको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे करना कि लेट f ऑफ x की वैल्यू है x³ प्लस ax² प्लस bx और प्लस c, जहाँ पे a क्या हमने माना है, तो x² का कोफिशिएंट विच इज़ f'1, b क्या है तो f'2, c क्या है तो f'3, है ना। ये आपको ध्यान रखना है इनको। अब हमें 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो f'(x), तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 2ax प्लस b के इक्वल, इक्वेशन 1। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f'(x) विच इज़ 6x प्लस 2a। एक बार चेक कर लेना, सही है।
और एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एफ ट्रिपल डैश एक्स विच इज़ 6a 6। और आप ध्यान से देखो तो एफ ट्रिपल डैश हमें किसकी वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू। तो 3 ये क्या है, c के इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 के इक्वल। तो एक वेरिएबल आपको मिल गया। अब आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1 या पहले 2 पे बात करें तो एफ डबल डैश 2 की भी वैल्यू हमें पता है, वो आएगा 12 + 2a। और वो किसके इक्वल रखोगे, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, b के। तो इक्वेशन नंबर इसको बना देते हैं हम 3, क्योंकि ये मिल चुका है c, तो ज़बरदस्ती उसको लपेटने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। और एफ डैश 1 की अगर बात करें तो ये आएगा 3 + 2a + b के इक्वल, और ये कितना है, a। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आपको b + a की वैल्यू मिल गई विच इज़ -3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करिए, फ्रॉम 3 - 4 कर दीजिए, 3 - 4। 1 मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b - 2a की वैल्यू किसके इक्वल है, आपका 12 के। इसको बनाते हैं हम लोग 3। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो b कैंसिल, -3a, और इधर आ जाएगा 15। तो a की वैल्यू आ जाएगी -5 के इक्वल। ये a आ गया -5। अब क्या करेंगे, तो कह सकते हैं कि फ्रॉम 4 आप a की वैल्यू -5 रख दो, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, b इज़ 2 के इक्वल। तो a मिल गया -5, b और c मिल गया। तो एक प्रकार से f ऑफ x की वैल्यू मिल जाती है ना। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, f ऑफ x, तो ये था x³ + ax²। तो a कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर। ये बस पुट करना है, ABC आ गया ना। अब उसको पुट कर दीजिए, f(2) निकाल लीजिए, प्लस bx, तो b मतलब b कितना है, 2, तो 2x लिखो, और +6। तो आपको f2 चाहिए, तो f(2) निकाला जाए तो ये हो जाएगा 8, और ये 4 होगा ना, 4 × 5 = 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 और +6। तो 6 × 4 = 10, 8, 18 - 20 कितना हो जाएगा, -2 के इक्वल, विच इज़ IM कलकत्ता। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें बस पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, और अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे। और जाल तो फेंकी गई है 4-4, एक उसमें सही जाल है और एक 3 गलत जाल है। तो 3 गलत जाल की संभावना ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। मैथ में अगर आप कॉन्शियस अलर्टनेस के साथ कैलकुलेशन करेंगे मेरे दोस्तों, तो आप सही कर लोगे। तो ये ठीक है क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें एक इम्प्लिसिट फंक्शन का रिलेशन है, y पॉजिटिव है, dy/dx एट x = e पे पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया था कि dy/dx में x और y दोनों का एक्सप्रेशन आएगा। तो पहले x = e इसमें पुट करते हैं, तो पुट x = e। तो देखिए क्या मिलेगा, x, ये ln e कितना हो जाएगा 1, और ln 1 हो जाएगा 0। तो 0 - e² + y² = 4। तो y पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो कि ये आएगा 4 + e² के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1, मतलब x और y मिल गए। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमने कहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में dy/dx वाला जो टर्म है उसमें आपका x और y दोनों आता है। तो x की वैल्यू e दिया है, y कहाँ से लाओगे, तो इक्वेशन से लाएंगे, है ना, इसलिए x की वैल्यू पुट किए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ln ऑफ x, और फिर x लिखा और इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ln x, और x का डिफ्रेंशिएशन अगेन ln x का 1/x -2x + 2y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तब आप ध्यान से देखिए, तो इसमें पहले तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, पुट x = e, y = √4 + e²। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ e रखोगे तो ये 1, अगेन ये 0 आ जाएगा, और ये 1/ln x है। ln x कितना हो जाएगा 1, और -2e + 2 √4 + e² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब आप इसको आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, हमारे ख्याल से आंसर भी आ गया। dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2e - 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स √4 + e²। ये कौन सा ऑप्शन है,
कौन सा ऑप्शन है ये लास्ट ऑप्शन। देखो इसमें क्या है ना कि 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो इक्वेशन में जो पुट करके y निकाले हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पे पहले dy/dx को निकालेंगे, अच्छी खासी रफ शीट भरेंगे, फिर उनको एहसास होगा कि पहले अच्छा x निकालें फिर x से y निकालें, दोनों को पुट करेंगे। अरे इसी में पुट कर दो ना, इसमें पुट करोगे तो dy/dx एक पूरा इक्वेशन ही तो मिला है। हो सकता है चीज़ें पहले से ही सिंप्लीफाई हो जाएं। ये भाई साहब किसी मेहमान ही नहीं है, ये तो ई रखने पे गायब ही हो जा रहे हैं। ln1 का डिफ्रेंशिएशन, ln1 की वैल्यू नॉट डिफ्रेंशिएशन कितना होता है ln1 0, तो ये तो गायब ही हो गया। क्या रोल है इसका, ज़बरदस्ती इसको बटोर के लाते, खुश होते, फिर गायब कर देते, उससे पहले ही गायब करते। तो ये एक टेक्निक होती है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगी, बिना उसके नहीं हवा भाई फायर नहीं होता इसमें। तो इसमें इसीलिए ये सब क्वेश्चंस ज़रूरी हैं। जैसे जैसे करोगे तो आपको एहसास होगा कि अच्छा इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, और जो मिस्टेक होती है वो मैं आपके सामने करता हूँ और करेक्शन बताता हूँ, इसीलिए ताकि आप भी वो मिस्टेक ना करें, है ना। एक मिस्टेक दोबारा नहीं करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। जो मिस्टेक हमने कर दी लाइफ में उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यही है प्रोग्रेस। मिस्टेक को अवॉइड करना है, लेकिन हाँ हर मिस्टेक से हमें कुछ सीखना है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक से नहीं सीखना ना बहुत बुरी बात है। तो एक बार मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो मत निराश होना, और उस मिस्टेक से आप सीखना और अगले टर्न पे बाउंस बैक मारना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और हमने ऑप्शन नंबर डी के IIT दिल्ली अपना सेलेक्ट भी कर लिया। अब हम इसी बात पे अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ e की पावर y, ये y है ना, e की पावर y लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्लस xy इक्वल टू e, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ dy/dx एंड d2y/dx2 इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन और जे एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगेन मैं बता दूं, एक वेरिएबल दिया है तो दूसरा वेरिएबल पहले इक्वेशन से निकाल लेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये। तो आप कह सकते हो कि फॉर x इक्वल टू 0 इसको पुट कर दिया जाए, तो e की पावर y प्लस 0 इक्वल टू e, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 1, मतलब पॉइंट जो आपको अननोन था वो 0,1 मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या मिलेगा, e की पावर y इंटू dy/dx, फिर यहाँ पे x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अब हमने क्या बताया है, ये सारी चीज़ें पुट करो, और dy/dx को हम लोग बोल देते हैं m, है ना, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो e की पावर y की वैल्यू कितनी है 1, तो e इंटू m लिखो, प्लस x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो भाई साहब गायब ही हो गए, और 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ रही है, m मतलब dy/dx आपको मिल गया कितना, तो ये मिल गया -1/e। अब -1/e, तो ये रिजेक्टेड हो गया है, ये रिजेक्ट हो गया है। अब ये दोनों में से 50-50 हो चुका है ना, 2 ऑप्शन तो गए काम से। अब क्या करते हैं, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर y और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो e dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। देखते जाना, फिर e की पावर y इसको करेंगे तो d2y/dx2 प्लस x d2y/dx2 प्लस dy/dx अगेन प्लस dy/dx इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, x डी इसका लिखे तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको ये लिखा, फिर x d2y/dx2 लिख देना इसको, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dy/dx, इसका भी dy/dx, 2 टाइम्स dy/dx। फिर से पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, और dy/dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/e, और एक को लिख देते हैं m1, है ना। तो ये हो जाएगा 0 रखने से e की पावर, ये क्या लिखोगे, e लिखोगे, e की पावर, और ये -1/e का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। ये e इंटू m1 ही हमें निकालना है, और ये x ये तो गायब ही हो जाएगा x के चक्कर में, और ये 2 टाइम्स dy/dx कितना लाए हैं, तो -1/e। तो आप ध्यान से देखिए, तो e m1
और ये कितना है 1/e², ये माइनस, तो -1 कितना आएगा ये 1/e = 0। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी, m1 मतलब m2 ही लिख दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको m2 थोड़ा पेशेंस से लिखिएगा, अदरवाइज़ गलती कर सकते हैं बच्चों, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो m2 की वैल्यू हो जाएगी, m2 इज़ 1/e²। तो एक 1/e² है, एक -1/e है। आंसर नंबर सी ऑप्शन। देखिए क्या है ना, मैं बताता हूँ, इसको छोड़िए जो मैंने कराया, आप अपने पे ध्यान दीजिए। पहले x की वैल्यू 0 दिया है तो y कर्व की इक्वेशन पुट करके निकाल लिया, कर लिया ना। आप आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर तो जब एक बार कर्व को डिफ्रेंशिएट करोगे, x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू रखोगे, तो जो dy/dx आएगा उसी को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो जैसे हमने निकाला है -1/e। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, ये जो पहली बार डिफ्रेंशिएट किए हैं उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ dy/dx के टर्म कलेक्ट करेंगे, d2y/dx2 के टर्म कलेक्ट करेंगे, तो लेंदी होता है। तो मैंने इसका एक टेक्निक बताया था कि x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, जो हमें अननोन है, जैसे m1 लिख दिया करो यहाँ पे, है ना। कई स्टूडेंट कहेंगे सर m1 m2 से फीलिंग आती है, तो कर दो भैया m1, तो यहाँ भी m1 कर दीजिए। m1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही स्पेशली क्वेश्चन में अगर एक रहेगा तो m ही लिख के काम चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये तो हमने डायरेक्टली लिखा है। तो m2, तो इस तरह से आपका m1 आ गया -1/e और m2 आ गया 1/e² के इक्वल। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, सी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसी बात पे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने एक साथ दो क्वेश्चन लिख रखा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको इत्मीनान से कर लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो आपका क्या है, ये एक वैल्यू है x की पावर m इंटू वाई की पावर n = x + y⁴ देन dy/dx बताना है। हमने बताया था कि जब भी वेरिएबल की कुछ पावर हो या टर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में आप टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो m ln x प्लस n ln y, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी तो आप सबको आती ही होगी, और अगर नहीं आती है तो हमारे जेईई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में लॉगरिथम का लेक्चर ऑलरेडी पड़ा है, तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा। और एक उसमें मिस्टेक थी जिसमें हमने करेक्शन कर दिया था कि ये आपका तभी डिफाइन है जब a > 0, b > 0 और बेस ≠ = 1। तो यहाँ पे ln ऑफ क्या लिखोगे, x + y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, ख़त्म। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये m/x है ना, प्लस n/y इंटू dy/dx, इधर m + n होल डिवाइडेड बाई x + y, और यहाँ पे 1 + dy/dx। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग खुद एक बार अटैम्प्ट करिएगा, dy/dx के टर्म एक तरफ लाएंगे तो ये अपने आप आ जाता है y/x। तो y/x इज़ द ए ऑप्शन। क्लियर। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वैसे हम नेक्स्ट क्लास में ITF में बताएंगे कि tan इनवर्स x को आप थीटा मान लोगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x। तो आप sec थीटा निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, √, से tan इनवर्स x दिया है तो हमने क्या किया, इसको थीटा मान लिया। तो और sec थीटा वहाँ से देख के लिख दिया √x² + 1। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट है जो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आपको dy/dx चाहिए, तो dy/dx इज़ x/√, पहले तो 2 रूट होता है 1 + x² और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये x/√1 + x² आएगा। तो आपको dy/dx कौन से पॉइंट पे चाहिए, तो आप कहोगे कि सर हमें 1 पॉइंट पे चाहिए, तो x = 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2, विच इज आंसर नंबर लास्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने डेरिवेटिव और कंप्लीट कर लिया है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। जितना हमने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप केवल 4-5 क्वेश्चन और भी कर लोगे तो आई एश्योर हूँ कि आप जो क्वेश्चन आ रहा है जेईई मेन में उसको 101% आप सही करके आओगे। तो दोस्तों हम लोग जल्दी मिलते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। हमारी फ़ीस यही है दोस्तों कि आप जितने आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट हैं उन सबको एक बार मेरे चैनल के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए, बता दीजिए कि एक बार देख लो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट अपने आप जुड़ जाएंगे और फिर आगे कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ज़रूर आप हमारा साथ देंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी
एंड ऑल द बेस्ट फॉर JEE मेन एग्जामिनेशन। गुड लक।